अब भाग तो देखो ऐसा है कि वोटर ही तय करता है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रत्याशी तो खैर गलत है। इन्होंने ये टिकट दी है, ये जनता इनका बहुत विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी को जिताना है। यार अड्डे पे ही देख लीजिए, सरकारी कोई चीज हो यहाँ पे, रोड दे कोई काम की जाओ, पानी की व्यवस्था बता दो आप। 10-12 साल हो गया आज तक पेंशन नहीं, रिजेक्ट कर देते वहाँ पे। भाजपा तो अच्छा कर रही है, फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ अच्छा कर रही है। दादा तो कह रहे थे अभी कि भाजपा बहुत बढ़िया कर रही है। दिमाग में बढ़ी है तो भरी है, वो तो पापा का बात है। जब आप दिमाग की बात है वो कहेंगे तो काम नहीं हुए हैं। अरे तुम देखो नहीं, बैसाखी पकड़े बैठा हूँ, बैसाखी तक नहीं मिली है मुझे आज तक। अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं माननीय राजकुमार चार जी, पहले भी यही थे। इन्होंने पहले हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है और इन्हें इस बार पार्टी ने टिकट दी है, तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्र के खातिर और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या कैसे भी करके आप मान लीजिए, हम तो ये समर्थन कर रहे हैं कि एक ओनली भाजपा के उससे कर रहे हैं। बीजेपी निकलने वाली है। बीजेपी निकलने वाली है। कैसे निकलने वाली है? किन मुद्दों को लेकर निकलने वाली है? हम नहीं जानते, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, उन्हीं को देंगे। नमस्कार, चुनावी सर्वे में हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के बाजिदपुर में। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये रोड के किनारे है। हमारे पीछे तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के रण में क्या कुछ होने वाला है, कौन अब की बार बाजी मारेगा और जनता किसे चुनने के लिए जा रही है, जनता किसे संसद भेजने वाली है। लगातार न्यूज़ एक्सप्रेस का चुनावी सर्वे गांव-गांव पहुंच रहा है और जनता के मन को टटोल रहा है। आखिर जनता ने अब की बार क्या मूड बनाया है, जनता किसे संसद भेजने वाली है, वो जानेंगे जनता की जुबानी। जी, क्या नाम है? दिनेश जी, अब की बार फतेहपुर सीकरी के रण में जो चुनावी रण तैयार है, रणवांकरे तैयार हैं, आखिर कौन अब की बार जीत कर यहाँ से संसद पहुँचने वाला है, जनता किसका भाग्य लिखने वाली है? अब भाग तो देखो ऐसा है कि वोटर ही तय करता है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रत्याशी तो खैर गलत है। इन्होंने ये टिकट दी है, ये जनता इनका बहुत विरोध कर रही है। ये दोबारा टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी, किसी और को दे देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वोट तो देंगे ही, बीजेपी को ही देंगे वोट। तो नहीं, ऐसी क्या मजबूरी है? कुछ इस मजबूरी ये है कि हम मोदी जी को देख रहे हैं, इस प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं जी, इसलिए वोट तो बीजेपी का ही होगा। फिर इनका चुनाव कैसे, सिलेक्शन गलत कैसे हुआ सीट पर? आप कह रहे हैं कि सीट का जो चुनाव हुआ है, जो सिलेक्शन हुआ है वो गलत हुआ है, वो क्यों? गलत इसलिए है कि उन्होंने 5 साल में यहाँ कभी हुजक करके नहीं देगा, कभी कोई समस्या भी लेके गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस आदमी को बहुत से जनता के आदमी ऐसे हैं जो अभी तक पहचानते भी नहीं है कौन है राजकुमार। अगर अब की बार जीते तो फिर उम्मीद है कि आएंगे? अब उम्मीद उससे कुछ नहीं करना है, लेकिन बीजेपी को जिताना है। बीजेपी को जिताना है, आखिर क्यों? इसीलिए ऐसे ही है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, देश सही चल रहा है, अच्छे काम किए, अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने। भाजपा के किन कामों से आप खुश हैं? जैसे कोई काम बताइए। अरे सभी काम अच्छे, उन्होंने सभी काम ठीक किए हैं। देखो, एक तो राशन नहीं मिल रहा है गरीब लोगों का, थोड़ा उसे सहारा ही मिल रहा है उनको, किसान सम्मान निधि मिल रही है। और देश का भी, जब भारत को कोई नहीं पूछता था कहीं भी, देश के कितने प्रधानमंत्री हुए, किसी को आज के बच्चे को पूछ लो कौन है प्रधानमंत्री भारत का। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई ने मार डाला। अब विपक्ष ने महंगाई ने अब मार डाला। जब से क्या कर रही थी विपक्ष जब से विपक्ष नहीं था, विपक्ष तो पहले भी था। पहले भारत का नाम क्यों नहीं और अंत लिया जाता था? कोई किसी काम को पूछ के करता था कि कोई देश? जैसे बात करें सिलेंडर की, गैस की जो कीमत है, घरेलू सिलेंडर है, तो क्या वो सही है? अब घरेलू सिलेंडर है वो, अब ये तो महंगाई कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, ये तो चलता है, ये तो चलेगा, ये कभी बंद नहीं हुआ। फिलहाल बात करें यहाँ की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में,
तो कौन अब की बार फाइट में है, कौन से प्रत्याशी फाइट में है, या फिर ऐसे ही आसानी से भाजपा प्रत्याशी की जीत हो जाएगी? आसानी से तो नहीं होगी खैर, लेकिन हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि पहले 5 लाख से जीते थे तो 50,000 से जीत हो जाएगी, लेकिन जीत नहीं, आंकड़ा ऐसे नीचे क्यों आ रहा है? नीचे तो इसीलिए जब विकास कार्य हुए, इतने कार्य हुए, तो उसके बाद आंकड़ा ऊपर जाना चाहिए। कार्य कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं करवाया। लेकिन बात यह है कि वोट बीजेपी को इसलिए देनी है कि मोदी जी को जिताना है। मोदी जी के चेहरे पे वोट होने वाला है। इनकी जगह पे अगर किसी के नार में अगर कुत्ते की में पट्टा बांध के बेच देती ना ये पार्टी, तो प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई दूसरा आता था, कोई दूसरा आता तो जैसे रामनाथ सिकरवार हैं गठबंधन से, फौजी बाबा, तो क्या लग रहा है कितनी टक्कर भाजपा को दे पाएंगे? क्या टक्कर दे पाएंगे? अब टक्कर दे भी दें थोड़ी बहुत तो क्या हो रहा है उससे? कोई टक्कर में नहीं है। जैसे बाबूलाल चौधरी के लड़के हैं, अरे रामेश्वर चौधरी, तो क्या कर पाएंगे कुछ, जो मैदान में निर्दलीय हैं? अब निर्दलीय है वो, अपने यहाँ से कभी कोई निर्दलीय जीता है क्या? कोई नहीं जीता है। निर्दलीय का कोई गिनती में नहीं है, कोई गिनती नहीं है। जी, आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है भाई कि अपने जो अड्डे पे ही देख लीजिए, सरकारी कोई चीज़ हो यहाँ पे, रोड दे, कोई काम की जाओ, पानी की व्यवस्था बता दो आप। 10-12 साल हो गया आज तक पेंशन नहीं, रिजेक्ट करते थे वहाँ पे। भाजपा तो अच्छा कर रही है, फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ, अच्छा कर रही है। दादा तो कह रहे थे अभी कि भाजपा बहुत बढ़िया कर रही है। दिमाग में बढ़ी है तो भरी है, वो तो बाबा का बात है। जब आप दिमाग की बात है वो तो कहेंगे, तो काम नहीं हुए हैं। अरे तुम देखो नहीं, बैसाखी पकड़े बैठा हूँ, बैसाखी तक नहीं मिली है मुझे आज तक, पेंशन वेंशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। जी दादा क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, कोई पानी की टंकी तक नहीं आ रही। ये घर में बैठे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। घर में तो नहीं बैठे हैं, यहाँ सड़क किनारे ही बैठे हैं। इधर इधर सामने देखिए, जवाब दो उनकी बात का। समझ में इनको कुछ पता नहीं है। आप तो बताइए, इसको पेंशन नहीं मिल रही है, बताइए। अब इनको नहीं मिल रही है तो ये कुछ करेंगे नहीं तो कैसे मिल जाएगी? श्रेणी में तो उसी में आते हैं दिव्यांग। रुकिए एक मिनट रुकिए। दिव्यांग में जाएंगे वापस कर देते हैं, तो उससे पूछो ना, उससे पूछा पैसा चाहिए, पैसा कि क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? रुको अभी आता हूँ। आप पेंशन क्यों नहीं बन पा रही है आपकी? पता नहीं, 2-3 दफे ब्लॉक से भेजे कागज, वापस कर देते हैं। 2-3 दफे कागज भेज दिए, हाँ, फिर भी नहीं बनी। नहीं बने तो घर बैठे चुपचाप ऐसी में रहा सब। राशन मानी थे कि अब जाएगा 1 दिन आगे 2 दिन आगे, मतलब पूरा 28-30 महीना चल जाएगा। गाली ना किसी को दे, बस बात बताते रहे अपनी। एक बताओ, जे राशन मिलता है, चलो राशन ही कह रहे हैं जी, तो राशन 1 महीना क्या जाएगा जनता के लिए? जी जवाब दें। क्यों नहीं होता है? बहुत से लोग तो हमने देखे हैं, उनमें उसमें से बचा करके बेच भी देते हैं। चावल कौन से गाँवों में बिक रहे हैं बताओ? अरे यहाँ खावे पैदा ना तुम्हारे का है ना सही। और इनकी ये पेंशन, ये कह रहे हैं मेरी पेंशन नहीं बन पा रही है, कई बार कागज भी भेज दिए, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कागज की कार्रवाई करोगे जब तो होगा कुछ। ये तो कह तो रहे हैं कागजी कार्रवाई कई बार ब्लॉक स्तर पर दे दी है, क्यों नहीं? किसी के पास जाओ क्यों नहीं कर रहा है तो उसका जवाब वो बताएगा तो कुछ के इसके ये गलती है तुम्हारे कागज में, ये कमी है, जब ही तो होगा। बस पता नहीं, अब तो इन्होंने यही बात खत्म कर दी कि बस पता नहीं क्यों नहीं बन रही। अधिकारी के पास जाते, अधिकारी लोग बेचते थे, बेच के फिर वापस करते थे, तुम्हारा नाम तो वापस कर दी भाई। एक थोड़ा ही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। तो अब की बार क्या करने वाले हैं? जो चुनावी रण है उसमें अब की बार क्या होने वाला है? पंजा गठबंधन प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी, चाहे वो जीते यार कुछ भी हो, मेरा काम है वो करूँगा मैं। बदलाव चाहते हैं, सीधी बात है, बदलाव। जी आप क्या कहेंगे? मैं बता दूं आपको, मेरा नाम देवेंद्र वर्मा सर्राफ है और निवासी नगला देवंश, मौजा मेवली खुर्द फतेहाबाद। और मैं एक छोटी सी संस्था का एक जिलाध्यक्ष भी हूँ, बीरी क्लब सेवा संस्था का। दूसरा मेरा जो है एक मेरी संस्था है श्री राम सेवा संस्था, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और माननीय हमारे लोकसभा फतेहपुर सीकरी के अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं माननीय राजकुमार चार जी, पहले भी यही थे। इन्होंने पहले हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है और इन्हें इस बार पार्टी ने टिकट दी है, तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्र के खातिर और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या कैसे भी करके आप मान लीजिए, हम तो ये समर्थन कर रहे हैं कि एक ओनली भाजपा के उससे कर रहे हैं। और आप अभी कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया, तो इसका कहीं प्रभाव जनता में अब की बार देखने को मिलेगा? ऐसा ना हो कि चुनाव में इसका प्रभाव पड़े। मैं बताऊं आपको, जैसे माननीय सांसद जी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया है हमारे यहाँ,
तो हम वोट सांसद जी को मतलब एक मान लो एक तरह से नहीं दे रहे हैं। हम लोग राष्ट्र की खातिर, माननीय प्रधानमंत्री जी की खातिर, माननीय मुख्यमंत्री जी की खातिर हम लोग यानी मतदान करेंगे। आप मोदी जी के चेहरे पर वोटिंग करने वाले हैं, आप कह रहे हैं हम इनसे नाराज़ हैं, लेकिन उस जब वोट के वो उसके परिणाम आएंगे तो उनसे जैसे हार जीत किसकी होने वाली है? फिर मैं बताऊं, माननीय सांसद जी से हमारी बात हुई थी और हमने उनसे कहा था कि आप लोग हमारे क्षेत्र में नहीं आए हो, ऐसा तुम्हें किया है, गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो बोले कि हम पहले हम लोग जो है क्या कहते हैं वो बता दें कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो बोले हम लोग उसमें बिजी थे उसमें, तो अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, हम लोग आएंगे समय से। मैंने कहा था हम लोग आज जनता से वोट तुम्हें दिलवाए हैं, सबसे तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़े, सबसे कहें कि भाई वोट जनता हमसे भी कुछ, हमने उनका क्या उम्मीद लग रही है? क्या उम्मीद लग रही है आपकी बात? उम्मीद ये लग रही है कि मानिए हमारे सांसद जी आधे वोट पड़ेंगे, यानी आधे विपक्ष रहेगा, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय जो भी है वो सब आधे में रहेंगे, आधे हमारे सांसद यानी बीजेपी में वोट पड़ेंगे। पहले करीब 5 लाख मतों से विजयी हुए थे, तो अब की बार क्या लग रहा है ये आंकड़ा? अब की बार 5 लाख से नहीं 6 लाख से जीतेंगे वो, और भी बढ़ने वाला है? बढ़ने वाला है, क्योंकि वो सांसद जी के चेहरे पर नहीं बढ़ रहा है, केवल हिंदूवाद पर बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के बढ़ रहा है। गुंडागर्दी बहुत ख़त्म हो गई है, और भी जैसे उज्ज्वला योजना दी है उन्होंने हमें, और क्या कहते हैं तमाम प्रकार की योजनाएं दी। आयुष्मान कार्ड और भी बहुत सारी योजना दी उन्होंने। जी दादा क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं 5 लाख से जीत होने वाली है, भैया तो 6 लाख से होने वाली है। उनको फायदा हो रही है तो वो तो कहेंगे भैया, हम तो नहीं हो रही है, हमें तो। आपको क्या लग रहा है किस प्रकार का माहौल है? माहौल तो ऐसे ही है, बच्चे बेपच्चे हैं तो अपनी अपनी से कह रहे हैं। जी और भी लोगों से जान लेते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जान लेते हैं इनका क्या मत है अब की बार रहने वाला है। जी भैया क्या नाम है आपका? बैठिए 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 बैठिए, क्या नाम है? धर्मेंद्र। चुनावी चर्चा चल रही है, सर्वे में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, तमाम लोगों से चर्चाएं हो रही हैं। तो चुनावी रण तैयार है, रणबांकुरे तैयार हैं, तो फतेहपुर सीकरी का जो रण है उसमें क्या कुछ होने वाला है? बीजेपी निकलने वाली है। बीजेपी निकलने वाली है? कैसे निकलने वाली है? किन मुद्दों को लेकर निकलने वाली है? हम नहीं जानते, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, उन्हीं को देंगे वोट बस। भाजपा समर्थक हैं? पूरा परिवार हमारा। अभी ये दादा ये कह रहे थे कि गठबंधन से ये दुनिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहने तो कह रहे हैं, क्या हुआ वही जो। तो भाजपा के विकास कार्यों से खुश हैं क्या है? हाँ हम तो खुश हैं। या मोदी जी को देख के वोटिंग करने वाले हैं? मोदी जी को वोट। मोदी जी को देख। तो और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे आखिर उनका किस प्रकार का मत अब की बार रहने वाला है। तो ये उनसे ही जानेंगे कि जो चुनावी पड़ताल है वो हमारी लगातार बढ़ रही है, गांव-गांव जा रही है, लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या है। युवा भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर युवाओं का जो झुकाव है आपके क्षेत्र से अब की बार कहाँ रहने वाला है। जी मैं राजेश कुमार झा, बाईदपुर। जी जहाँ साहब, अब की बार किस प्रकार का माहौल है आपके क्षेत्र में जो चुनाव को लेकर? चुनावी रण तैयार है, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी रण में अब की बार कौन विजय शंख नाद करने वाला है? अब की बार 400 पार। 400 पार? जी मोदी जी 400 पार होंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उनकी सारी योजनाओं से खुश हैं। क्या देखो, गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए, जी ठीक है, वृद्धा पेंशन, सम्मान निधि, और राशन जब सभी को मिल रहा है, तो कौन सा बंदा जिसको राशन नहीं मिल रहा है, किसी को सम्मान निधि नहीं मिल रही है जी, किसी को सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत नहीं मिला है, ऐसे तमाम कार्य हैं। और बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा, ये कह रहे हैं मेरी पेंशन नहीं बनी, दिव्यांग होते हुए क्या कारण रहा? इनके कागजों में कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए इनका पेंशन नहीं बन पा रहा है। नहीं ऐसा कितने बंदे हैं इनके पेंशन नहीं बने हैं, तो इनका क्या छूट पा रहा है? तो इनका कोई ना कोई कमी होगी ना इनके। और सबसे बड़ा मुद्दा 3-4 बार हमने लगातार ब्लॉक स्तर पर सनातनी धर्म, बीजेपी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन करके हिंदुत्व जगा दिया है। हम हिंदुत्ववादी हैं और अब की बार 400 पार। 400 पार होने का तो अपना अपना मत है और लोगों की अपनी अपनी राय है। तो लगातार लोग अपनी राय रख रहे हैं चुनाव को लेकर। चुनावी कशमकश जारी है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर लगातार चुनावी संघर्ष जारी है। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव के परिणाम आएंगे
4 जून को आखिर किसके सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है और किसके हिस्से में हार आएगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इंतजार करिए 4 जून का, और तब तक के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस पर देखते रहिए चुनावी पड़ताल, आखिर लोगों के मन में क्या है।